कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा, मगर भी मुल्कों के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कनेडियन टीवी को इंटरव्यू, कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद तकसीम किया जा रहा है, आलमी बिरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। वो दिन गए जब छोटे मुल्कों के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। लंदन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि छोटे बड़े, मजबूत कमज़ोर, अमीर और गरीब, हर तरह के मुल्क बराबर हैं। आलमी उमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले के लिए अमरीकी मंसूबे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पर रद्द-ए-अमल। G7 ममालिक ने मंसूबे पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 1019 केसेस रिपोर्ट हुए। 13 जून को 39,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 34 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज होगा। दफातर में 100% हाजिरी। जिम्स भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ की पाबंदी खत्म हो जाएगी। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। पंजाब का 2400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। कोरोना से मुतासर कारोबारी रिलीफ के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप, PTI हम ख्याल और जनूबी पंजाब महासब उस्मान बुज़दार से राजी बाजी हो गए। तरक्याती स्कीमों समेत मुख्तलिफ वादे पूरे कर दिए गए। बजट की मंजूरी में सब मिलकर सूबाई हुकूमत का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान भी राब्ता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब का नया बजट अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। 8% ने मईशत को मजबूत कहा। अगले 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मईशत के मजीद कमजोर होने के खदशे का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी इप्सोस का सर्वे जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में बजट पर बहस का आगाज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बजट सेशन से खिताब का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ बारिश। हरनाई, मर्दान, ओबाड़ो और राजनपुर समेत मुल्क के कई शहरों में भी बारिश। मर्दान में बारिश से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। हैदराबाद की डीपलाई मेमन कॉलोनी में शादी की तकरीब में वेटर का कत्ल। मकतूल के कज़न की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कज़न का कहना है कि खाने का वक्त ख़त्म हो गया था। उनके कज़न से कहा गया कि खाना लाओ। खाना ना लाने पर मुल्ज़िमान ने लातों और घूंसों से उस पर तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर बाप बेटा जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त वाहिद और तलहा के नाम से कर ली गई।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजीर आला सिंध को कठपुतली करार दे दिया। कहा, विफाक का पैसा सिंध के हुक्मरानों को देने का कोई फायदा नहीं। हुकूमत सिंध चाहती है कि विफाक बराह रास्त पैसा ना लगाए बल्कि उन्हें दे। सूबाई हुकूमत को पैसा दें तो ये दुबई ले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद। कहा, नून लीग का अगले इलेक्शन में भी कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, फवाद चौधरी अजीब मखलूक हैं। वजीर आला सिंध सूबे के हक की बात करते हैं तो उन्हें बुरे लगते हैं। मरकज में PTI की मांगे तांगे की हुकूमत है। फवाद चौधरी इत्तेहादियों को हौसला देने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की हिमायत करते हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालिक मन घड़त मुहिम चला रही है। मुहिम का मकसद आवाम की तवज्जो दीगर गैर आइनी इंतखाबी तरमीम से हटाना है। हुकूमत उजलत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ करवाना चाहती है। EVM से इंतखाबात की शफाफियत के कई सवालात जन्म ले चुके हैं। इत्तफाक राय से मंजूर इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त ने कहा कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रहे हैं। सेहत, तालीम, ज़राअत और इंडस्ट्री की खतीर रकम रखी गई है। तरक्याती बजट में पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। ये साल फलाही और मौशी तरक्की का साल है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली पानी की लाइन की 48 घंटे बाद मुरम्मत मुकम्मल। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है, लाइन फटने से 30 लाख गैलन पानी ज़ाया हुआ। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। हुकूमती दावों के बरक्स किंजर झील पर सयाहों के लिए सहूलियात कहीं नज़र नहीं आती। झील के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ना ही वॉच टावर्स तामीर किए गए हैं और ना ही जेटिस सयाहों के शिकवे। यहाँ आए तो हर चीज़ का अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब अब ये बैठने की जगह है, इसमें भी पैसा खर्च करा। इधर आरजी तौर पे ऐसे ही छोटे मोटे वाशरूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी जाने के 20-30 रुपए लेते हैं ये लोग। ये देखें आप ज़रा, ये पीने का पानी यहाँ से जाता है कराची में। अव्वल तो लोगों को पानी मिलता ही नहीं, और मिलता है तो ये गंदा पानी मिलता है। इस्लामाबाद में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या टोकन टैक्स जमा कराने के लिए एक्साइज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद में शहरियों को सड़क पर ही सहूलत फराहम कर दी गई। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वालों का 1 अगस्त से शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स और तिजारती इदारों में दाखिला बंद कर दिया। पाबंदी से सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना होंगे जो उम्र या सेहत के मसाइल की वजह से वैक्सीन लेने के पाबंद नहीं। इसराइल में वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के 12 साला इख्तिदार का खात्मा। तेल अवीव में जश्न। अपोजिशन जमातों ने नई मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी। इसराइली पार्लिमान ने मंजूरी दे दी। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म होंगे। मुआहदे के तहत 2 साल बाद सेक्युलर रहनुमा और मखलूत हुकूमत के शराकतदार यार लिपेड वज़ीर आज़म बनेंगे। G7 इजलास में गरीब मुल्कों को कोविड वैक्सीन की 1 अरब खुराक फराहम करने का वादा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की G7 समिट के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 करोड़ मजीद लड़कियों की स्कूल्स में तालीम के हुसूल में मदद की जाएगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाकर गरीब मुल्कों को गुर्बत से निकाला जा सकता है। लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला डेटा की बुनियाद पर करेंगे। HBL PSL 6 में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 21 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 2 छक्के और 9 चौके लगाए, 82 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सुहेब मकसूद ने 61 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इतवार को पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मेरी नानी और मेरे
मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेरी ये शादी कर ले, शादी कर ले। जब वक्त होगा, मौका होगा, कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो फिर पैसे हाथ से निकल जाएंगे ना, पैसों के भी कर लेंगे। इनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, कन्विक्शन भी हो सकती है, बरी भी हो सकती है। हाथ उठा के दुआ करें अल्लाह ताला से, बस दुआ बचा सकती है। अगर दुआ ही बचा सकती है। कोई गुनाह किए तो माफ़ी मांगे उन लोगों से भी, अल्लाह ताला से भी, और बस बुरा वक्त होता है सदका दें, बकरे काटें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी मारूफ अदाकारा यशमा गिल कहती हैं, जब अच्छा इंसान मिला शादी कर लेंगी। कहा घर वाले बहुत सख्त थे, मुश्किल से एक्टिंग की इजाज़त मिली। ऑस्ट्रेलिया से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। अदाकारी में नफ्सियात मुआवन साबित होती हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मशवरे भी दिए। प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्ज़िये दिए। अली मीर ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के रूप में शगुफ़े छोड़े। मेरी बात में इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आज मैं एमएनए हूं, मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए मैं कभी वज़ीर-ए-आज़म भी था, मुल्क का मुख्तार भी था। कराची के इलाके मेमनगोट में 10 माह से कुएं में फंसे कुत्ते और 2 बिल्लियों को बचा लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है एक शख्स कई माह से कुएं में फंसे कुत्ते को खाना दे रहा था। कुत्ते की हालत और कुएं की गहराई देखने के लिए कैमरा लगाया तो 2 बिल्लियों की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ। तीनों जानवरों को क्रेन की मदद से कुएं से निकाला गया। दुनिया भर में खून के रज़ाकाराना अतिये के फ़रोग़ का दिन। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ रज़ाकाराना खून अतिया करने का रुझान कम है, जिससे खून के मरज़ में मुब्तला अफराद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के खून के अतिये से 3 जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने पेश। और साहिवाल का सुरीला कुल्फ़ी फरोश सलीम अपने मखसूस अंदाज में कुल्फ़ी बेचने के लिए सुरों को छेड़ते हैं तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लोग ना सिर्फ सलीम के खोए मलाई वाली कुल्फ़ियों के शौकीन बल्कि उनकी गायकी के भी दीवाने हैं। दोस्तों की महफिलों में फरमाइश पर गाने भी सुनाते हैं।